नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ग्रह चक्र में। ग्रह चक्र में हम हमेशा ग्रहों की स्थिति और चाल के बारे में बात करते हैं और आपको ग्रहों के बारे में भी बताते हैं कि आखिर जो ग्रह है वो किस तरह से आपको लाभ दे सकता है और कैसे वो आपको हानि पहुंचा सकता है, और अगर हानि पहुंचा रहा है तो कैसे आप उस हानि से बच सकते हैं, ऐसे क्या उपाय है। तो आज हम ऐसे ही बात करने वाले हैं एक खास ग्रह की जिसका नाम है राहु केतु। जी हाँ, कौन है राहु और केतु और किस तरह का प्रभाव इनका जातक पर पड़ता है। अगर राहु की दृष्टि किसी पर पड़ जाए या फिर राहु काल अगर किसी का प्रारंभ हो जाए तो कैसे वो उससे बच सकता है और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद है हमारे आज के खास मेहमान ज्योतिष आचार्य पंडित जगदीश शर्मा जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु की। सबसे पहले राहु काल क्योंकि शुरू हो रहा है उसके बारे में आपसे जानूंगी, और राहु और केतु होते क्या हैं। लोग जब भी राहु की बात आती है या केतु की बात आती है तो एक भय, एक डर उनके मन में आ जाता है। देखिए, राहु और केतु जो ग्रह हैं वो छाया ग्रह माने गए हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय राहु जो है छिप करके देवताओं की पंक्तियों में बैठ गया था। देख लिया कि राहु जो है धोखा करने वाला है, तो चंद्र और सूर्य ने जो है उसकी शिकायत भगवान विष्णु से की। जब भगवान विष्णु से उसकी शिकायत की कि राहु जो है देवताओं की पंक्ति में बैठ, जो है नाराज हो गया। फिर जो है वो समुद्र का जब मंथन हुआ उस पर से जब झगड़े हुए, लड़ाई हुई, तो आपस में जो है खींचातानी हुई। अमृत की बूंदें जो है राहु के मुख में चली गई। तो जब वो मुख में चली गई तो उस समय फिर देवताओं ने राहु का जब झगड़ा हुआ तो उसका जो है धड़ काट डाला। तो उसका आधा शरीर जो है केतु हुआ और आधा शरीर उसका राहु कहलाता है। इस कारण जो है वो राहु अशुभ ग्रह माना जाता है। फिर भी हम बात करें तो राहु जहाँ जहाँ अगर अच्छे भाव में बैठा है जन्म पत्रिका में, और अगर वो जन्म पत्रिका में आपके केंद्र में है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो उस समय आपको जो है अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कराता है। थोड़ा सा काम जरूर लेट कराता है मगर जो है बिल्कुल स्थायित्व उसमें लाता है। मान लीजिए अगर कोई राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहा है, अगर जिसका राहु बलवान है, बुद्ध बलवान है, तो वो आदमी जो है निश्चित रूप से अपने जीवन में अच्छी तरक्की करता है। अब उसमें दूसरे ग्रह भी सपोर्ट करते हैं, मगर राहु हमेशा बुरा नहीं होता है। जिस तरीके से राहु, केतु और शनि को लोगों ने बदनाम कर रखा है, यही ऐसे ग्रह हैं कि जो आदमी को पद प्रतिष्ठा और स्थायित्व जीवन में देते हैं। लोग इनके पीछे पड़े। जब किसी के पास जाओ तो उन्होंने कहा राहु, केतु, शनि, ये तीन चीजों से आदमी घबरा जाता है। मैं कहता हूं कि आज जिसकी कुंडली में मंगल से भी तो पंडित जी लोग डर जाते हैं कई बार। मंगल ग्रह की बात करें तो उनसे भी जो है लोग कहीं ना कहीं अब डरने लगे थे, लेकिन वो डर शायद मुझे लगता है थोड़ा कम हो गया लोगों का। देखिए क्या है, इस सूर्य मंगल ये क्रूर ग्रह कहे जाते हैं। जैसे एक आदमी मान लीजिए किसी का गुस्सा तेज होता है तो उस वो आदमी बदनाम हो जाए, क्या उससे बात मत करना, क्योंकि वो क्रोध में आ जाता है। तो ऐसे ही क्या हुआ है कि राहु, मंगल और सूर्य और शनि ऐसे ग्रह हैं कि वो जो है थोड़ा सा क्रोध युक्त है, मतलब उनको कोई बात सहन नहीं होती है। जब वो सहन नहीं होती तो वो क्रोध युक्त हो जाते हैं और फिर उसका परिणाम कहीं ना कहीं वो एकदम गलत देने लगते हैं। इसलिए उनका सम्मान करिए, उनके साथ आप जो है उनके साथ मिलकर के चलिए आप, ना कि डरे। तो आपको जो है अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता देने वाले ये 3-4 ग्रह ऐसे हैं। मान के चलिए जो मंगल है, तो मंगल जिसका उच्च का है, मंगल जिसका अच्छे भाव में बैठा है। अब जैसे मांगलिक कन्याओं की अपन बात करते हैं, मांगलिक कुंडली की बात करते हैं, तो मांगलिक कुंडली खराब नहीं होती है,
मंगल तो मंगल करने वाला होता है, उसको भी, मंगल को भी लोगों ने जो है बुरा बना रखा है। मैं कहता हूं जिस कन्या की कुंडली में, जिस वर की कुंडली में मंगल होता है, वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोग डॉक्टर बनते हैं, ऐसे लोग न्यायाधीश बनते हैं, ऐसे लोग जो है गृह मंत्रालय में बड़ा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। मंगल ही तो ऐसा है कि जो सबकी रक्षा करता है। भाई अगर डॉक्टर नहीं होगा तो आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? तो मंगल, राहु, केतु, शनि ऐसे ग्रह हैं, बस इनको सपोर्ट चाहिए, इनको सम्मान चाहिए। आप सम्मान के साथ अगर इनका सपोर्ट चाहते हैं तो आप उनकी पूजन करिए, उनका सम्मान करिए, उनको साथ रख करके और भगवान की आराधना करिए, तो निश्चित रूप से आपको अपने मानव जीवन में उद्धार प्राप्त होगा और वो सुफल प्राप्त अच्छा जी, आपने कहा कि ये जो है इस बात पर निर्भर करता है कि वो बैठे किस भाव में है, उनका स्थान क्या है। तो जानना चाहूंगी राहु ऐसे कौन से स्थान पर होते हैं जब वो जातक को शुभ फल देते हैं, उनके लिए लाभदायक होते हैं, उनसे डरना नहीं चाहिए बल्कि हमें उनको साथ लेकर चलना चाहिए, अपने इष्ट देव की पूजा हमें आराधना करनी चाहिए। और ऐसे कौन सा स्थान होता है जिन स्थानों पर होने से राहु हमारे लिए राहु काल के रूप में सामने आते हैं, जब हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए बल्कि हमारे साथ शुभ की जगह अशुभ ही होता हुआ दिखाई देता है? ये दो सवाल मेरे। देखिए, अब इसमें राहु काल की जो बात आती है, राहु काल एक निश्चित समय है, 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का वो समय रहता है। उस काल में हमें कोई शुभ कार्य, मान के चलो जैसे गृह प्रवेश कर रहे हैं, या कोई आप इसमें अपन पूजन कर रहे हैं, किसी का उद्घाटन कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, या कोई मांगलिक कार्य हम कर रहे हैं, है ना, जैसे विवाह है, सगाई है, शादी है, उसमें राहु काल का समय हम देखते हैं। जैसे चौघड़िया देखते हैं ना, उस समय हमें राहु काल भी देखना जरूरी होता है। अगर उस समय राहु काल आपका गलत चल रहा है तो आपको निश्चित रूप से उन कामों में सफलता नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको जो है वो काम असफलता देने वाला होगा, जिससे आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे मान के चलिए कि रविवार का दिन है, तो उस दिन जो है 4:30 से और 6:15 तक ये राहु काल रहेगा। तो उस समय वो काल आप छोड़ दीजिए, बाकी और दूसरे कालों में आप अपना भूमि पूजन और जो सफलता देने वाले जो कार्य वो आप कर सकते हैं। तो वो एक निश्चित समय अपने को छोड़ना पड़ता है। अब उसमें मुहूर्त में क्या होता है कि मुहूर्त में अपने को लग्न देखना पड़ती है। अगर आपकी जैसे कि वृषभ लग्न है, वृश्चिक लग्न है और आपका मिथुन लग्न है, कुंभ लग्न है, ये लग्न ऐसी हैं, ये इन राशियों की लग्न ऐसी हैं जो आपको हर काम में सफलता देती है। अब इसमें लग्न का जो मुहूर्त है वो सबसे भारी बताया, जो सबसे अच्छा बताया है कि आपका अगर मान के चलो चौघड़िया नहीं मिल रहा है, चौघड़िया एक सामान्य मुहूर्त है, तो चौघड़िया अगर आपको खराब उस समय चल रहा है और अगर आपकी लग्न बहुत अच्छी चल रही है तो उस 1.5 घंटे के अंदर आप कोई भी काम कर सकते हैं जिससे आपको उन काम में सफलता प्राप्त हो सकती है। ये इसी समय को अपन जो है राहु काल कहते हैं। तो उस समय को आप छोड़ दीजिए और इसके बाद आप उसका काम प्रारंभ कर दीजिए। बिल्कुल। मैंने आपसे ये भी जानना चाहा है पंडित जी कि राहु ऐसे कौन कौन से स्थान पर होते हैं जब वो हमारे लिए, या फिर ये कहूँ कि मैं जातक के लिए, वो शुभ होते हैं, क्योंकि वो हमें मान सम्मान, हमें तरक्की जो है वो दिलाते हैं। देखिए, जन्म पत्रिका में जैसे 10वां घर है वो केंद्र कहलाता है, 4था घर है वो केंद्र कहलाता है। अगर केंद्र में अगर राहु आपका बैठा है तो वो राहु आपको सफलता देगा। सिर्फ इन दो घरों में अगर है तो 10वां और 4था? हाँ। इसके अलावा अगर किसी और घर में वो हुआ तो वो उतना शुभ फलदायक नहीं होगा, इतना शुभ फलदायक नहीं होगा। फिर इसके बाद अपने को ग्रह देखना पड़ते हैं, उसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं। मान के राहु के साथ शुक्र बैठा है तो शुक्र राहु की ठीक बनती है, तो वो आपको शुभ फल देगा। अगर राहु के साथ गुरु बैठा है तो वही राहु जो है आपको उल्टा फल देने लगता है। अब केंद्र की हम जब बात करते हैं, केंद्र में अगर राहु है और गुरु के साथ अगर वो बैठ जाता है तो वो निश्चित रूप से आपको जो है उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा। परिणाम तो आपको मिलेगा मगर जो है कि वो आदमी परेशान रहेगा, बहुत देर लगेगी कोई काम में, परेशान होकर के वो जो है कहीं ना कहीं जो है अपना कुछ गलत भी कर सकता है। तो जैसे अपन मान के चलो कि लोग जो आत्महत्या करते हैं, जो लोग फांसी लगा लेते हैं, वो राहु का कारण ही होता है। वो जो है मन में ऐसी वो कर देता है, उनकी मानसिकता ऐसी कर देता है कि वो आदमी जो है फांसी लगाने के लिए तैयार हो जाता है, वो आदमी रेल से कटने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए क्या है कि राहु का आप सम्मान करो। राहु आप
बलवान बनाओ। मान के चलो कि अगर आपका राहु शुभ भी है, इसके बाद भी आप राहु की आराधना करें, राहु मंत्र का जप करें, भगवान शिव की आराधना करें, बड़ों का सम्मान करें, गरीबों का सम्मान करें, गरीबों के लिए आप जो है भोजन कराएं, गरीबों के लिए आप दान दक्षिणा दें, गरीबों के लिए आप वस्त्र दान करें, गरीब लोगों के बच्चों के लिए आप कॉपी किताब पेंसिल आप ये दान करें, तो आपका राहु शुभ हो जाएगा और आपके जीवन में निश्चित रूप से ऐसी सफलताएं मिलेंगी आप अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते। इसके लिए कोई रत्न भी होता है आचार्य जी राहु के लिए? राहु के लिए गोमेद बताया गया है, मगर वो पूरे कुंडली का अध्ययन करके और फिर इसके बाद धारण करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी रत्न के बारे में बताया था कि रत्न बगैर कुंडली के अध्ययन के धारण नहीं करें, नहीं तो उससे निश्चित रूप से आपका अगर राहु अच्छा भी है या दूसरा ग्रह आपका अच्छा है तो वो आपको उल्टा परिणाम देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से आप कुंडली का अध्ययन कराएं, इसके बाद आप रत्न धारण करें तो वो रत्न आपको सुफल प्राप्त करेगा। चलिए, रत्न के बारे में तो आपने हमें बता दिया कि रत्न हमें कब धारण करना चाहिए, अगर राहु आपका है या फिर कोई भी ग्रह जो है उसकी दशा और दिशा दोनों देखकर हमें करना चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसी वस्तु है आचार्य जी जो जातक अपने पास रखे, जिसमें उसका राहु अगर चल रहा है, वो स्थितियां जो भी हों, चाहे उसका राहु आपका लगन में बैठा हो या चौथे स्थान पर हो या 10वें या 5वें घर में बैठा हो, अगर ऐसी स्थितियां हैं तो जातक को रत्न के अलावा और क्या चीजें अपने पास रखनी चाहिए कि उसका राहु जो है वो बलवान हो, उसको शुभ फल देने वाला हो? देखिए, राहु अगर बलवान करना है तो हमें काले कपड़े में थोड़ी उड़द जो होती है, साबत उड़द जिसको बोलते हैं, काली, उसको, हाँ काली वाली, उसको कपड़े में बांध करके और अपने पॉकेट में रखें तो उसका आपको जो है शुभ फल प्राप्त होगा, है ना। इसके साथ साथ आप अगर डेली कोई अपंग व्यक्ति को जलेबी दान करें तो उससे भी राहु प्रसन्न होता है और आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से आप राहु प्रसन्न करने के लिए काम कर सकते हैं। ये भी कहते हैं आचार्य जी कि राहु की महादशा बड़ी बुरी होती है, उस समय आपको बड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। कई बार राहु की महादशा आपके लिए शुभ हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोग जब भी राहु की महादशा की बात करते हैं तो डर जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये डर रहता है कि राहु हमारा पता नहीं क्या नुकसान करके जाएगा या फिर हमें इनसे कितना नुकसान हो सकता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि अकेली महादशा से काम नहीं चलेगा जीवन में। महादशा मान के चलिए राहु की चल रही है, अब राहु के साथ आपके जो शुभ ग्रह है ना, उन ग्रहों की अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उसमें और फिर गोचर उसमें देखा जाता है। मान चलिए कि आज का गोचर जो अपन जो राशि बताते हैं, चंद्रमा जिस राशि में जिस नक्षत्र को होता है उससे जो है प्रतिदिन की अपन राशि का विवरण कर देते हैं। तो इसी तरीके से जब महादशा अगर कोई ग्रह की चलती है, चाहे वो राहु हो, शनि हो, है ना, केतु हो, तो उस महादशा में अगर प्रत्यंतर दशा आपकी अच्छे ग्रह की चल रही है तो वो उतना बुरा परिणाम नहीं देगा। वो जो है राहु आपको अच्छा परिणाम देने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सीधा सा उदाहरण है कि अगर कोई बुरा व्यक्ति कोई अच्छे व्यक्ति का साथ करता है तो वो व्यक्ति सम्मान प्राप्त कर लेता है, और अच्छा व्यक्ति कोई बुरे व्यक्ति का साथ करता है तो वो जो है असम्मान प्राप्त करता है, उसको इज्जत नहीं मिलती है। मान के चलिए कि किसी ब्राह्मण को आपने दारू की दुकान पे खड़ा देख लिया, जरूरी थोड़ी कि वो दारू पी रहा है, परंतु उसका एक दोस्त लगा तो 10 लोगों में वो बात करने लगेगा, उनका पंडित जी दारू की दुकान पर खड़े था, मैं कह नहीं सकता। तो इस प्रकार से वो दोष लगता है ग्रहों का। तो मानव जीवन के लिए अब उस दोष को मिटाने के लिए हमें अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें राहु की प्रार्थना करना चाहिए, है ना। राहु से युक्त हमें दान करना चाहिए, तो उससे हमें लाभ प्राप्त होता है। बिल्कुल, अगला सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले पंडित जी जान लेते हैं आज का राशिफल जो है वो कैसा होने वाला है हमारे जातकों के लिए। आज राशि की बात करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन है। आज अस्लेखा नक्षत्र है और हम मेष राशि के से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के जातक आज कोई मांगलिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं और कहीं ना कहीं उनको कोई वस्तु खरीदने का मौका प्राप्त हो सकता है। साथ में मानसिक रूप से
किसी व्यक्ति को वो सहयोग कर सकते हैं जिससे उसका भला होगा, उसके कारण आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान प्राप्त होगा। हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लोग आज कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए किसी मित्र से मिलन होगा और वो वस्तु आपको प्राप्त होगी। बहुत दिनों से जो आपको प्राप्त नहीं हुआ है वो आज आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, चाहे वो पैसा हो या किसी से कोई वस्तु लेना हो। साथ में आज आप भगवान के किसी आध्यात्मिक क्षेत्र के आप दर्शन करेंगे, उससे आपको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लोग आज परिवार के साथ बैठ कर के खुशियां मनाने वाले हैं और वो खुशियां ऐसी रहेंगी कि आज की खुशी आपको जीवन में याद रहेगी, ऐसी खुशी आपको मिलने वाली। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लोग मन में आज बड़ी प्रसन्नता रहेगी, कोई मेहमान का आगमन होगा और उससे कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा जिससे आपका पूरा दिन प्रसन्न रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है, मन प्रसन्न रहेगा। घर में कोई संतान के द्वारा कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपको प्रसन्नता व्यक्त होगी। परिवार के साथ आप कहीं यात्रा कर सकते हैं, उस यात्रा से आपको लाभ भी होने वाला है। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लोग आज कहीं ना कहीं यात्रा पर जा सकते हैं और वह यात्रा दूर की हो सकती है और उस यात्रा से आपको सम्मान भी प्राप्त होगा और उस यात्रा में आपको लाभ भी होगा। इसके बाद अगली 6 राशियों को बताएंगे, हम बीच में चर्चा जारी रखेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आगे की जो है वो जानकारी पंडित जी से लेते हैं हम कि आखिर राहु से हम कैसे शुभ फल पा सकते हैं। आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि राहु की अगर दशा चल रही है या फिर राहु किसी घर में बैठा हुआ है, जो आपने स्थान बताया, अगर उन स्थानों पर राहु बैठा है तो वो आपको शुभ फल देगा। लेकिन हिंदू पंचांग में कहीं ना कहीं राहु को लेकर ये ज़रूर कहा गया है कि ऐसे में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ ग्रह उसे नहीं माना गया है। राहु केतु को लेकर कथाएं भी हैं कि उनका जो स्वरूप है वो हम देख सकते हैं प्याज और लहसुन के रूप में। इस बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए स्मिता जी, आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। वो इसलिए अच्छी है कि लोग जो है लहसुन और प्याज को दूषित समझते हैं, मगर जिस तरीके से राहु है उसी तरीके से ये लहसुन और प्याज का मामला है। क्या हुआ कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय जब वो मंथन के समय जब वो राहु के मुख में जब अमृत चला गया तो जब वो उसका सब सिर जब कटा तो वो सिर कटने के बाद वो अमृत की बूंदें भूमि पर गिरी, लहसुन और प्याज के ऊपर गिर गई। तो वो क्या है कि लहसुन और प्याज अमृत के समान हो गया। दूषित तो है वो, बड़े बड़े संत महात्मा ब्राह्मण प्याज और लहसुन से दूर रहते हैं क्योंकि वो राहु का अंग है। राहु के मुख से जो मान के चलिए कि आप कितने पवित्र हो जाइए। अब मैं ये बताऊं आपको कि कई ऐसे, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, कई ऐसे लोग हैं कि जो मांस का भक्षण करते हैं, परंतु आप उनको कितने अमृत पिला दो तो अमृत पिलाने से क्या वो शुद्ध हो जाएगा? लोग दारू पीते हैं, उनको कितने आप जो है अमृत पान करा दो और वो अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो शुद्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्याज और लहसुन अशुद्ध माना गया है। तो उस प्याज और लहसुन का ये शास्त्र में वर्णन बताया गया है। बिल्कुल। आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जल्द से अगली 6 राशियों के बारे में। हम अगली राशि की बात करते हैं जो है तुला राशि। तुला राशि के लोग आज सुख संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। कोई भूमि मकान
का योग उनका बन रहा है या उससे संबंधित कोई अच्छा काम होगा या किसी से बातचीत जारी रहेगी। साथ में आज उनका दिन बहुत अच्छा है, उनको कोई साधु संत के दर्शन भी होने वाले हैं जिससे उनका मान सम्मान बढ़ेगा और मान सम्मान के साथ बढ़ते हुए उनकी वाणी जो है शुद्ध होगी और उस वाणी से उनको सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि आज उनका दिन तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। वो आज जो भी काम करेंगे उन काम में उनको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन भी आज उनका सुखी रहने वाला है। संतान पक्ष से उनको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। अब हम अगली राशि की बात करते हैं, तुला जो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के लोग आज मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के और मंगल युक्त कोई काम उनको शोभायमान होने वाला है, उस काम से उनको प्रसन्नता होगी और आज उनके लिए कहीं ना कहीं अगर उनका कोई पुराना कोई केस चल रहा है या कोई पुराना किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसमें राजीनामा होने का अवसर प्राप्त होगा। अब हम धनराशि की बात करते हैं। धनराशि के लोग आज आध्यात्म की ओर रुझान रहेगा और कहीं ना कहीं उनको आध्यात्म की तरफ से कोई शुभ फल प्राप्त होगा, कोई संत का पत्र प्राप्त होगा और उनके लिए आज कहीं ना कहीं शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। उनके इष्ट मित्रों से उनको लाभ की प्राप्ति भी होगी। अब हम धनुराशि की मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लोग आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट प्राप्त कर सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मास्क जरूर लगाएं और नहीं कहीं ना कहीं आज जो है चालान बनने के लिए भी तैयार रहें। मैं मास्क की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये राशि भल में आता है और मास्क जरूरी है और अब तो इसलिए हम जो है सावधानी बताने के लिए अपने उससे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अगली राशि पंडित जी। अब आपकी अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग आज अपने काम में संलग्न रहें, उनको सफलताएं मिलेंगी और सफलता के साथ साथ आप अपना कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे परिवार के लोग प्रसन्न होंगे और आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। अब हम आखिरी राशि की बात करते हैं जो है मीन राशि। मीन राशि के लोग आज यात्रा पर जा सकते हैं, उस यात्रा से इनको जो है लाभ होगा और कोई पुराने मित्र से इनका संपर्क होगा और उस संपर्क से इनको आज प्रसन्नता होगी और कहीं से कहीं रुका हुआ धन भी प्राप्त होने वाला है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की 12 राशि और कैसा जाने वाला है आपका दिन, ये आज हमने जाना है। कुछ सावधानियां आपको बरतनी है तो कहीं से आपके लिए शुभ समाचार आ सकता है, कोई आपका पुराना मित्र आपको मिल सकता है, तो किसी का चालान कट सकता है, तो मास्क ज़रूर लगाइए। आचार्य जी आप आए, आपके आने की बहुत बहुत धन्यवाद और आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज दी। तो कौन है ये राहु केतु, ये आज हमने जाना और इनसे आप डरिए नहीं बल्कि इनकी पूजा कीजिए। हालांकि ये पाप ग्रह ज़रूर है लेकिन ये हमेशा आपका बुरा करें ये बात कहना सही नहीं होगा। स्थिति देखकर, इनकी दशा और दिशा देखकर ही ये निश्चित होता है कि राहु आपके लिए शुभ फलदायक है या वो फिर आपको हानि पहुंचा सकते हैं। अगर वो हानि पहुंचा रहे हैं तो कैसे आप उस हानि से खुद को बचा सकते हैं और उस हानि को आप लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज